ये व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सम ए टू जेड गाइड ऑफ एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लायर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्मली ये देखने वाले हैं कि क्या वो होल प्रोसेस क्या होता है एक एयरपोर्ट के अंदर। अगर आप एक फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट में और आप लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या होता है एयरपोर्ट पे, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो ही हमने बनाई है। ठीक है, तो गाइस फटाफट से अभी हम लोग जो है फटाफट इस वीडियो को चालू करते हैं। और सबसे पहले आप इस वाले डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक टर्मिनल है, मतलब एक जगह है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग जोधपुर में रहते हैं, ठीक है, ये एक जगह है। ठीक है, आपको जोधपुर से मान लो दिल्ली जाना है, एक सेकेंड। तो आपको जोधपुर से दिल्ली, आपकी ये फ्लाइट है, तो आप दिल्ली को जा रहे हैं। ठीक है, जोधपुर से दिल्ली को आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तब आप लोग जैसे जोधपुर में है तो आप जोधपुर का एक एयरपोर्ट है, ठीक है, आप उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर का ये होल प्रोसीजर है। फिर आप जो है फ़्लाइट के अंदर बैठेंगे, फ़्लाइट के अंदर बैठ के आप दिल्ली तक जाएंगे। फिर वहाँ पे जो एयरपोर्ट में आप लैंड करेंगे, उससे आउट करने का भी बहुत सारा सिस्टम है। तो वो भी आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं, अगर आप जोधपुर में हैं और जोधपुर से रवाना हो रहे हैं तो उसके क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक सिक्योरिटी चेक होएगा, उसके बाद एक आपकी इमिग्रेशन होगी। फिर आपको एक वेटिंग लॉन्च में रोका जाएगा और फिर आपका जो लगेज है उससे हम लोग हैंडल करा देंगे। मतलब आपको अपना लगेज हैंडल कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना गेट है, जिस गेट पे आपकी फ़्लाइट आपको मिलने वाली है, उस गेट को बोर्ड करना है। फिर आप अपनी फ़्लाइट में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो फ़्लाइट है वो फटाफट से जाएगी, टेक ऑफ करेगी। टेक ऑफ करके आगे जाके दिल्ली में जितनी देर का रास्ता होगा उतनी देर में आके यहाँ पे आके लैंड हो जाएगी इस वाले एयरपोर्ट पे, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी एग्ज़िट हो जाएगी इस वाले एयरपोर्ट से। फिर यहाँ से आपको दोबारा से इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको उसके बाद अपना सारा लगेज जो आपने दिया था वो आप लगेज आप लोग ले लेंगे और फिर जो है अपने एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे और आपको किया जाएगा वेलकम इन दिल्ली। ठीक है, अब हम लोग है ना हर एक जो भी अभी हमने ये जो भी अभी हमने पढ़ा है सबको अब अभी हम लोग एक एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत डीपली। सबसे पहले देखते हैं चेक इन। सबसे पहले चेक इन में क्या होता है, अभी जो है हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर चेक इन के बारे में। ठीक है, अब आप चेक इन का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझाते हैं। पहले ये जो लाइन्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपको सिक्योरिटी चेक और आगे जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनको भी हम लोग समझाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि भाई चेक इन क्या होता है। अब एक फ़्लाइट की टिकट है, ठीक है, अब आप वो तो इनफ नहीं होगा ना कि मतलब आप उसी फ्लाइट की टिकट से ही आप प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है, प्लेन के अंदर बैठने के लिए आपको एक बोर्डिंग पास चाहिए रहता है फॉर द प्लेन। बोर्डिंग पास आपको प्लेन के अंदर बैठने के लिए। बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मतलब बैठना, प्लेन के अंदर जाके बैठना, प्लेन के अंदर जाना, उसे हम लोग कहेंगे बोर्ड द प्लेन। ठीक है, अब वो एक फ्लाइट टिकट तो इनफ नहीं होगी कि हम लोग एक प्लेन को बोर्ड कर सकें। ठीक है, वही उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक बोर्डिंग पास। ठीक है, और यही कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स है। आप अगर इस PDF को लेना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। और यही कुछ 3-4 पॉइंट्स है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। अब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बारे में। सिक्योरिटी चेक पॉइंट, तो इसमें आप इस इमेज में पढ़ सकते हैं। हाँ, तो आप इस इमेज में पढ़ सकते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट। तो इसमें इधर इस तरफ में जाओ,
जो कि सारे लोग जा रहे हैं इस लाइन में एक। तो ऐसा हो गया सिक्योरिटी चेक, वही हो गया। अब सिक्योरिटी चेक मैं ये पॉइंट पे आपको नहीं पढ़ाऊँगा, को मैं थोड़ा सा डीपली एक बार थोड़ा उसका मतलब समझा देता हूँ। अब मान लो सिक्योरिटी चेक का मतलब ही उसी के वर्ड में छुपा हुआ है, सिक्योरिटी, ठीक है। और जैसे कि अब मान लो आप प्लेन में कोई बैठ रहे हो, ठीक है। मान लो आप किसी प्लेन में बैठ रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप हो सकता है कि आपके पास गन हो या कुछ बॉम्ब या ऐसा कुछ चीज़ हो जो कि प्लेन में नॉट अलाउड हो, तो उसी के लिए हम लोग सिक्योरिटी चेक लेते हैं, ठीक है। और यही पॉइंट्स हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एट डिपार्चर। इमिग्रेशन हमने 2 पढ़े थे, एक दिल्ली के वहाँ वाला और एक जोधपुर के वहाँ वाला, ठीक है। अब ये इमिग्रेशन जो है वो जोधपुर के यहाँ वाला है। डिपार्चर मतलब जहाँ से आप रवाना हो रहे हैं। और जो दिल्ली वाला वो होगा, हाँ सेकेंड, तो ये वाला जो है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एट अराइवल, और वहाँ पे क्या था, डिपार्चर, ठीक है। तो यही फर्क होता है। तो पहले हम लोग डिपार्चर देख लेते हैं। इफ़ यू आर बुकिंग ऑन अ इंटरनेशनल फ्लाइट यू मे बी सब्जेक्टेड बाय एन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स टैक्स फॉर बोथ ड्यूरिंग डिपार्चर एंड अराइवल। अब आपको एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो आपका इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक दोनों वक्त होगा, डिपार्चर और अराइवल दोनों वक्त इमिग्रेशन आपकी होगी और सिक्योरिटी चेक आपका होगा। अब यही है, आपको अपने आईडी चाहिए रहती है, पासपोर्ट चाहिए रहता है, वीज़ा चाहिए रहता है, और वही रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गया कहीं जिससे आप कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं वेटिंग एरिया एंड लॉन्च, जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वेट किया जाता है। You have got through security and are in the secure area. Finally, that to do now. ठीक है। अब आपको you have got through security and are in secure area. आप सिक्योरिटी क्रॉस करके आप लोग एक सिक्योर एरिया में पहुंचाए जाते हो, जो कि हम लोग बोलते हैं वेटिंग लॉन्च, ठीक है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब आपको थोड़ी देर बाद आपको प्लेन में बैठने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्चर है, जो बोर्डिंग होती है, बोर्डिंग गेट जो होते हैं, बोर्डिंग पास में जो आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है उसके अंदर बोर्डिंग गेट्स भी आपके लिखे हुए होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जो गेट दिया हुआ होता है ऐसे ही, एक सेकेंड, ऐसे ही है यहाँ पे, यह है डिपार्चर गेट 9। जैसा एक जो भी गेट नंबर होगा आपको बस वो गेट नंबर ढूंढना है और उस गेट नंबर की तरफ जाके आपको जो है अपनी फ़्लाइट में जाके बैठ जाना है। उसके बाद जो है फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और थोड़ी देर बाद जाके आप अपनी फ़्लाइट में जो करना चाहे आप वो कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। फिर आपकी जो है लैंड करेगी आपकी फ़्लाइट जहाँ पे भी आप जा रहे होंगे। उसके बाद वापस आपकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एट अराइवल, मतलब वापस आपकी इमिग्रेशन होगी, जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे इमिग्रेशन होगी, जहाँ से आप निकल रहे हो वहाँ पे इमिग्रेशन होगी। तो दोनों जगह पे इमिग्रेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, द क्लाइमैक्स, जिस आप कंपनी के एयरप्लेन से जा रहे हो, जैसे एयर इंडिया हो गया, जैसे एयर इंडिया हो सकता है आप उससे ट्रैवल किए हो, या तो हो सकता है इंडिगो हो, या फिर हो सकता है कि इमिरेट्स हो। तो क्या होता है कि उन सब जब आप उन सॉरी एक सेकेंड, तो क्या होता है ना, जैसे अब आप लोगों ने उनकी फ़्लाइट से जो है बैठे हैं, उनको आपने मनी दिया है, ट्रैवल किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि आप दिल्ली ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, हाँ, आप लोग दिल्ली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो जिस फ्लाइट से आप ट्रैवल करेंगे ना, तो वो फ्लाइट आपको इस तरीके का कुछ पोस्टर बना के देगी। यहाँ पे उनका जो होगा साइन या लोगो जो भी होगा
यहाँ पे या यहाँ पे बीच में इधर कहीं ना कहीं बना हुआ होगा और लिखेंगे यहाँ पे हैप्पी हॉलीडेज, एंजॉय योर हॉलीडेज। इसका ये मतलब होता है कि थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेन। तो गाइस यही कुछ छोटे मोटे स्टेप्स थे जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं, और ये भी हमने थोड़े बहुत समझ लिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में देखना है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जाके उसे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये जो होल पेज है जो कि मैं अभी खोल के बैठा हूँ, ये वाला पूरा जो भी ये है वो आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पे जाके ये सेम चीज़ ही आप देख सकते हैं। जो भी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वो सब जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में नहीं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट में लगे जरूर से बताना कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बार बार बनाऊँ तो मुझे कमेंट में लगे ज़रूर से बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है एयरप्लेन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।